नमस्कार, मैं आनंद कुमार। कल तेजस्वी यादव उस मंच पर पहुंचे हुए थे जिस मंच पर पहुंचना उनका नामुमकिन सा लग रहा था। ब्राह्मण भूमियार का मंच था और कार्यक्रम का मौका था परशुराम जयंती। परशुराम जयंती के मौके पर वे ब्राह्मण भूमियार के मंच पर पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कई मुद्दों पर वो सवाल उठाया। भाजपा के पास उनके मुद्दों का, उनके सवालों का जवाब नहीं है, यह बात उन्होंने कही। बिहार को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इन बातों पर उन्होंने चर्चा की। राजनीति किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में चल रही है, इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की। देश में किस प्रकार से लाउड स्पीकर पर विवाद चल रहा है, इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की। और उनके चर्चे के बाद कहीं न कहीं बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आ सकते हैं। अब ऐसे में परिस्थिति यह है कि भाजपा के भीतर काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट है, काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाहट है। भाजपा कार्यालय, पटना के भाजपा कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर काफ़ी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें यह बात कही गई कि एक वक्त लालू का राज था जब भूरे बाल वालों को साफ करने की बात कही जाती थी, और आज तेजस्वी यादव भूरे बाल के खेमे में जा पहुँचे हैं। भूरा बाल यानी सीधे तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमला किया गया है वह भूमियारों पर और ब्राह्मणों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि अनुमान यह भी लगाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार एक मंच पर आ सकते हैं। क्योंकि आज से ठीक कुछ दिन पहले एक तस्वीर आपके सामने आई जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जो उन्होंने रोज़ा का जो उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी थी, उस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और वहीं से कहीं ना कहीं बिहार के भीतर ये पूरी तरीके से राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। अब ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो तमाम बातों को देखने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं, बिहार की राजनीति गर्म है, तेजस्वी यादव लगातार पलटवार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इसे देखना बाकी है। आदरणीय तेजस्वी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे हम इस गद्दी पर पहुंचे, इसके लिए वह तरह तरह की हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग एक समय में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट जानती है, उनके 15 साल के शासन को देखी है। एक समय था कि बिहार में जो सवर्ण समाज के लोग थे वो इनके डर से अपने नाम के पीछे टाइटल तक रखना छोड़ दिए थे और इसके चलते कितनी कठिनाइयां उनको सहना पड़ा है। आज वो कह रहे हैं कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, और कल जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सवर्ण के लिए 10% गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण देने के लिए की बात कर रहे थे, तब सबसे प्रखर होकर के सवर्ण के आरक्षण का विरोध तेजस्वी जी कर रहे थे। क्या बिहार के सवर्ण, बिहार के जिस बी की बात आप करते हैं उस दिन को भूल गए हैं? ऐसी बात नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी कितनों छटपटाएंगे, बिहार के लोग जानते हैं कि यहाँ सब समाज को लेकर के चलने वाला जो एनडीए का शासन है यही उनको पसंद है और उसी के साथ सब लोग मिल करके रहेंगे। तेजस्वी जी छटपटाते रहेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है।